इंडिया रिपोर्ट देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शिवानी ठाकुर। जनता की सेहत ठीक करने के बहाने राजनीतिक पार्टियां अपनी सेहत दुरुस्त करने में जुट गई हैं। तमाम राजनीतिक दल इस डर में है कि कोरोना काल में हुई तकलीफ जनता को कहीं याद तो नहीं। अब ऐसे में तमाम दल एक दूसरे पर दोष मढ़ने में लग गए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी यूपी पहुंचते उससे पहले ही प्रियंका गांधी ने एजेंडा सेट कर दिया। उन्होंने ऐलान कर दिया कि कांग्रेस की सरकार बनी तो 10 लाख रुपए तक का इलाज फ्री में होगा, चाहे बीमारी कोई भी हो। उन्होंने ट्वीट करके बताया कि कांग्रेस पार्टी इसे अपनी घोषणा पत्र में भी लाएगी। अब तक मोदी सरकार 5 लाख रुपए तक के मुफ्त सरकारी इलाज की योजना चला रही है, जिसे आयुष्मान भारत योजना कहते हैं। मोदी ने आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी से प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना शुरू की है, जिसमें देश के शहरी और देहात के इलाकों में लैब से लेकर अस्पताल बनाने पर काम होगा। वहीं दूसरी तरफ सिद्धार्थनगर से यूपी के 9 मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन करते हुए पीएम मोदी ने सीधे सीधे अखिलेश यादव को निशाने पर लिया। हालांकि उन्होंने अखिलेश का नाम नहीं लिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले यहाँ भ्रष्टाचार की साइकिल चलती थी। ये जो अस्पताल बनाते थे उसमें बिल्डिंग होती थी तो दवा नहीं, दवा होती थी तो डॉक्टर नहीं। पीएम मोदी ने कहा कि पिछली सरकारों में सिर्फ परिवारवादियों का भला हुआ है। जब पीएम नरेंद्र मोदी सिद्धार्थनगर से वाराणसी की उड़ान पर थे, लखनऊ में अखिलेश यादव ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था। मोदी के भ्रष्टाचार के साइकिल के जवाब में अखिलेश ने कहा कि जिस समय लोगों को दवा, इलाज और ऑक्सीजन की जरूरत थी, उस समय यूपी सरकार ने लोगों को अनाथ छोड़ दिया था। अखिलेश यादव ने कहा कि उनके समय जो मेडिकल कॉलेज बने थे उन्हें बजट ही नहीं मिल पा रहा है। अखिलेश के आरोपों का जवाब यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने दिया। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि अखिलेश जी जितना खर्च सफाई महोत्सव और अपनी विदेश यात्रा में करते हैं, उतने बजट में मोदी और योगी सरकार में यूपी के 9 मेडिकल कॉलेज बन गए हैं। तो देखा आपने, प्रियंका गांधी, नरेंद्र मोदी, योगी और अखिलेश यादव, ये सब एक ही दिन एक दूसरे पर हमलावर हो गए हैं। यूपी के कई इलाकों को अब भी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पाई है। रायबरेली और गोरखपुर में एम्स तो बन गया है, लेकिन अभी भी पूरी तरह से काम नहीं कर रहा है। अब जब चुनाव करीब है तो सभी पार्टियां ये बताने और समझाने में जुटी हैं कि जनता की चिंता तो बस उन्हें ही है। ये भी सच है कि कोरोना की मार झेल चुके लोग स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर अब पहले से जागरूक हो गए हैं। इसलिए सबको लग रहा है कि इस बार के यूपी चुनाव में ये भी एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। इंडिया रिपोर्ट पर मेरे साथ फिलहाल इतना ही। चैनल के लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए इंडिया रिपोर्ट।